हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया उसका कितना इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि देखिए सारी कंट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है ट्रेड में और यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट हमको दिखाई दे सकता है। अब इसको भी हम समझेंगे कि देखिए चाइना ने इतना ज़्यादा गोल्ड क्यों बाइंग किया और क्या रिसेशन आ सकता है। अब हमारे मार्केट के अंदर क्या सपोर्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, हमारी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर और काफ़ी इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट के बारे में, कि अमेरिकी मार्केट में देखिए जो आपका देखिए नेक डैश है इसमें भी हमको एक सेलिंग दिखाई दी। और देखिए नेक डैश के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, वन डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेंगे, एफआईएक्स के डेटा के ऊपर बात करेंगे, हमने क्या बात किया था अपनी वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि अभी हो क्या रहा है, कि यहाँ पे देखिए 100% टैरिफ लगाया है। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। किसके ऊपर लगाया है? चाइना के ऊपर लगाया है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि चाइना सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। अब जैसे ही देखिए टैरिफ की खबर आई तो आपको देखिए अमेरिका में फिर से जो आपका सामान है यहाँ उस जगह के देखिए जो खरीदार हैं अमेरिकन लोग हैं उनके लिए सामान महंगा होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि इंडिया के ऊपर भी देखिए पहले देखिए फार्मा के ऊपर 100% टैरिफ लगा चुके, साथ ही साथ देखिए इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। अब जब पूरा जो टैरिफ लगा है इसमें हुआ क्या है कि जो अमेरिकन हैं उनके पास देखिए कंज्यूमर है जो अमेरिकन के, वहाँ पे चीज़ें महंगी होते हुए दिखाई दे रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि एक रिसेशन का डर लग रहा है। और इसमें साथ ही साथ आपको ये भी चीज़ समझना पड़ेगा कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, कि अगर आप देखो तो टैरिफ लगाता क्यों लगाते जा रहा है। इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया, अदर कंट्री के ऊपर भी टैरिफ लगाया। तो इसको आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले देखिए अमेरिका का एक चार्ट देखिए, देखिए आपका जो नेक डैश का चार्ट है, ठीक है, और ये अमेरिका का एक इंडेक्स है जो कि आईटी इंडेक्स है। अब अमेरिका में क्या था, अमेरिका में देखिए सबसे ज़्यादा लोन था, सबसे ज़्यादा कर्जा था अमेरिका के ऊपर। आपने अभी एक खबर भी सुनी होगी कि अमेरिका देखिए यहाँ पे आपका सरकारी अफसर भी देखिए वहाँ पे सरकारी ऑफिस बंद होते हुए दिखाई दिए और जो सरकारी एम्प्लॉय थे उनको भी निकाला जा रहा था। क्योंकि देखिए जो अमेरिका का खजाना है वो लगातार नीचे की साइड गिरता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास ज़्यादा लोन है। और अभी देखिए इतना ज़्यादा लोन है, 3 गुना देखिए उनके पास लोन है, अभी 3 गुना देखिए लोन हो चुका है। अब इस लोन को चुकाना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए अमेरिका कर क्या रहा है, सबके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। अब टैरिफ लगा रहा है तो यहाँ पे देखिए जो पैसा जाएगा अमेरिका के पास टैक्स के रूप में, वो कहाँ से जाएगा? जो अमेरिकन के कंज्यूमर हैं जो बाइंग करेंगे वो ही देखिए यहाँ पे टैक्स पे करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि आप समझ के चलिए कि इंडिया देखिए 100 रुपये की दवाई बेचता था, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है, और इसका प्राइस था 100 रुपये। अब अमेरिका ने क्या किया है, इसके ऊपर देखिए टैरिफ लगा दिया जो कि आपका देखिए 100% का टैरिफ है। अब ये दवाई का प्राइस क्या हो गया, अब ये दवाई का प्राइस हो गया 200 रुपये। अब ये 100 रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो कौन कर रहा है? जो अमेरिका के कंज्यूमर है, ठीक है। अब देखिए ये दवाई अगर महंगी हो जाएगी तो इंडियन कंपनी को ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। अब ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा तो लॉस में कौन बेचना चाहेगा? तो ये चीज़ें बनते हुए दिखाई दे रही है कि अब हम भी दवाई नहीं बेचेंगे या कम भेजेंगे जितनी ज़रूरत है, ठीक है, इंसानियत के नाते। अब यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आई कि आपने एक ध्यान दिया होगा, जब हम देखिए इकोनॉमी की चीज़ें पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ हमेशा बताई जाती है कि जो आपका इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट कहते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, अमेरिका का नेक डैश हो गया, जो इक्विटी मार्केट के अंदर आते हैं। और जब हार्ड एसेट की बात की जाती है, यानी एक ऐसा एसेट जिसको रातों रात नहीं छापा जा सकता है, जैसे कि अमेरिकन डॉलर, ठीक है, तो हार्ड एसेट के अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि देखिए आपका गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ठीक है, फिर बिटकॉइन भी हार्ड एसेट के अंदर आ जाता है क्योंकि इनको माइन करना पड़ता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी सिल्वर की देखिए जो प्राइस हो चुकी है वो 1,80,000 के समथिंग है।
गोल्ड की प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,25,000 के समथिंग है। अब ये सिल्वर और गोल्ड क्यों खरीदते जा रहा है चाइना या इंडिया ने भी अभी रिसेंट में देखिए काफ़ी गोल्ड खरीदा है आरबीआई ने। तो यहाँ पे देखिए रिसेशन की बात हो रही है, क्योंकि अब ज़्यादातर देखिए जो कंपनी है या जो आपके देश हैं वो डॉलर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। और यहाँ पे देखिए चाइना ने भी सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे चाइना ने भी देखिए सबसे ज़्यादा गोल्ड बाइंग किया था। अब ये क्यों बाइंग होता है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो डॉलर है जो ट्रेड होता है वो अभी तक डॉलर में ट्रेड होता था। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना है कि देखिए जब रुपीस की शुरुआत हुई थी तो उस समय क्या हुआ था कि जब आपके पास गोल्ड है, ठीक है, आपके पास जब गोल्ड है तो गोल्ड की देखिए शुरुआत कैसे हुई थी कि अगर आपके पास देखिए 100 रुपये का गोल्ड है, ठीक है, 100 रुपये का किसी कंट्री के पास गोल्ड है तो 100 रुपये ही देखिए यहाँ पे करेंसी छाप सकता था, ठीक है, 100 रुपये ही करेंसी छाप सकता था। लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया था कि उसने करेंसी ज़्यादा छापना चालू कर दी थी कि 100 रुपये की अगर आपके पास गोल्ड है तो उसने देखिए 200 रुपये की करेंसी, फिर आपका देखिए 300 रुपये की करेंसी, इस टाइप के देखिए करेंसी छापना चालू की, ठीक है, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चालू किया। फिर अगर आपको एक और चीज़ पता होगा कि अमेरिका सबसे ज़्यादा देखिए डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो अदर कंट्री में वो सर्विस भी देता है डिफेंस की, ठीक है, तो डिफेंस के ऊपर ख़त्म किया। अब इसमें अगर आप देखो तो गोल्ड तो उनके पास 100 रुपये ही है, लेकिन अब यहाँ पे कर्जा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा कर्जा हो चुका है, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि ज़्यादातर जो कंट्रियाँ हैं वो इस जगह डॉलर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अब इसमें चाइना ने अपना क्या अलग से किया, चाइना ने गोल्ड बाइंग करना चालू कर दिया, ठीक है, डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी कि अगर कल को रिसेशन आता भी है या बाज़ार में देखिए एक बड़ा रिसेशन हमको देखने को मिलता है तो उनके पास सबसे ज़्यादा देखिए जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड होगा वो यहाँ पे देखिए काम करता हुआ दिखाई देगा और उनका ही देखिए दबदबा एक मान के चल सकते हो, ठीक है। तो जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ पे देखिए आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। अब देखिए जब हम इकोनॉमी की बात करते थे तो हमको पता है कि जब देखिए आपका इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आता था, या फिर देखिए गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इक्विटी मार्केट नीचे आता था, इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आता था, ये चीज़ें चलती थी। अब जिन लोगों ने देखिए बड़े बड़े रिसेशन देखे हैं, बड़ी बड़ी गिरावट देखी है गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, बड़े बड़ी तेज़ी देखी है मार्केट के अंदर, वो भी अभी कहीं ना कहीं देखिए कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सारा पैसा बाजार के अंदर जा रहे हैं और बाजार गिर नहीं रहे, खासकर अमेरिकी मार्केट, गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। लेकिन अब एक बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि देखिए नेकडेस्क के अंदर हमको दिखाई दिया। और अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्म किया था अभी सेशन में, फिर सेंसेक्स भी अच्छा चला था, बैंक निफ्टी भी अच्छा चला था। लेकिन अब के बाद देखिए जो आपको लगातार अमेरिका के मार्केट में तेज़ी दिखाई दे रही थी वो आपको देखिए यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दी अमेरिकी मार्केट, जिसमें देखिए नेकडेस आपका ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 3.5% निकलता हुआ दिखाई दिया है। SPM 500 भी देखिए यहाँ पे 3% और डाउ जोन में भी देखिए आपको 2% के आसपास की सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए जो सेलिंग हमको देखने वाली इसका जो पूरा इम्पैक्ट भी हमको दिखाई दिया ये इंडियन मार्केट के ऊपर दिखाई दे रहा है। इंडिया मार्केट को भी अगर आप देखोगे तो देखिए जो हमारा सिंगापुर निफ्टी है वो भी यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपका नीचे की साइड ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है या हमारे क्या सपोर्ट हो सकते हैं उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये हमारा अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको चार्ट दिखाई देगा, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे अगर हम बात करें तो अभी हमारा देखिए साइकोलॉजी जो नंबर था, एक बड़ा नंबर था, वो ऊपर की साइड था 25,500 का, ठीक है। और अभी हमने क्लोजिंग किया था इस जगह देखिए 25,280 के समथिंग हमने क्लोजिंग किया है। बाजार ने देखिए पहला यहाँ पे आपका डिप मारा था, फिर यहाँ से देखिए आपको और सेलिंग देखने को मिली, डबल बॉटम हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे थे, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अभी करंट प्राइस से अगर हम समझते हैं 200 पॉइंट तो हमारा ऑलमोस्ट जो निकल के आता है वो आपका 25,100 के समथिंग। अगर हम मार्केट ओपन होने के बाद भी देखिए थोड़ा सेलिंग समझ लेते हैं तो अभी भी देखिए हम इस जगह 25,000 के ऊपर ही रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाज़ार में सेलिंग आती है तो हमारे लिए इस जगह देखिए 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है बाज़ार। अगर ये 25,000 को ब्रेक करता है उसी कंडीशन में हमको इस जगह पैनिक ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाज़ार चल चुका है।
अगर आप अक्टूबर के मंथ से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अक्टूबर में हम कहाँ पे थे, 24,600 पे थे। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए हम इस जगह 25,300 को टच कर चुके हैं, ठीक है, 25,300 को टच कर चुके हैं। तो ये यानी अच्छी खासी एक तेज़ी हमको देखने को मिल चुकी है बाज़ार के अंदर। अगर देखिए यहाँ पे अगर एक ब्रेक आता है तो 25,000 के नीचे अगर जाएगा तो हम ऑलमोस्ट देखिए 24,800 पे हमको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए एक हमको ख़रीदारी दिखाई दे सकती है। अगर बाज़ार इस जगह 25,000 के ऊपर ही ओपन होता है तो हमको ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो महंगाई है वो अमेरिका के अंदर दिखाई दे रही है और जो टैरिफ लगाए हैं वो अमेरिका अपने लिए ही मुसीबत खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दी। और देखिए FIS भी बाज़ार में कैसे चेंज होते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी थी अमेरिकी मार्केट में। तो उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो FIS भी देखिए यहाँ पे 7 अक्टूबर से लगातार ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर आप देखो तो 7 अक्टूबर को ख़रीदारी की थी जो कि ऑलमोस्ट 1,440 करोड़ की, फिर देखिए 80 करोड़ की दिखाई दी, फिर 1,300 करोड़ के समथिंग दिखाई दी। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 460 करोड़ के आसपास की भी खरीदारी दिखाई दे रही है। DIS लगातार माल खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए 11,790 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमको दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम F&O के अंदर बात करते हैं तो F&O के अंदर देखिए मैं आपको लगातार बता रहा था कि F&O के अंदर देखिए यहाँ पे अच्छी खासी देखिए कॉल के अंदर बाइंग हो रही है, क्योंकि देखिए मार्केट कहाँ से चलना चालू हुआ, 24,600 से चलना चालू हुआ। और 1 अक्टूबर से देखिए यहाँ पे FIS क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, FIS देखिए खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार देखिए बाजार कहाँ तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट देखिए हमने ऊपर की साइड हाई मारा था जो कि आपका 25,300 के समथिंग। यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर आप तेज़ी देखोगे तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 700 पॉइंट की एक तेज़ी देखने को मिली, 700 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। और FIS ने देखिए अभी तक अपनी लॉन्ग पोजीशन कट नहीं की है। अचानक एक न्यूज़ आती है जिसमें देखिए चाइना के ऊपर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देता है। तो आप FIS को देखिए पैसा तो नीचे से अच्छा बना चुके हैं FIS, अगर यहाँ से डिप भी दे देता है थोड़ा सा जो कि नीचे की साइड आपका 25,100 तक भी आ जाता है तो यहाँ तक ये रुके रहेंगे। अब FIS को पैनिक कब होगा, जब पैनिक होगा जब ये 25,000 को ब्रेक करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोजीशन किसकी दिखाई दे रही है, FIS की, जो कि आपको देखिए इस जगह ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ की पोजीशन है। यानी सबसे ज़्यादा पोजीशन FIS की है 45,000 करोड़ की। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25,000 को जब ब्रेक करेगा जब भी देखिए ये पोजीशनें कटते हुए दिखाई देगी और एक बड़ी सेलिंग फिर हमको दिखाई दे सकती है, जिसमें फिर हमको सपोर्ट भी नीचे मिलेगा, जिसमें देखिए मैंने आपको बताया 24,800 का एक अच्छा सपोर्ट हमको दिखाई दे सकता है नीचे की साइड। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है इन चीज़ों को कि अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन चेन को देखिए मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। ऑप्शन चेन को अगर अब मैं इस जगह दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 25,300 पे देखिए हम इस जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, 25,300 के पास। अब यहाँ पे देखिए OI डेटा कितना दिखाई दे रहा है पुट साइड, जो कि आपका 1,35,000 के समथिंग है। चेंजिंग की बात करते तो ऑलमोस्ट देखिए 1,14,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर मैं इस जगह बात करता हूँ तो आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट देखिए ये वाला जो सेशन है जो कि कॉल साइड का है, जिसमें देखिए 1,14,000 के समथिंग है। अगर बाज़ार नीचे की साइड ओपन होता है और देखिए जो हमारा 25,100 वाला जो प्राइस है ये हमारा देखिए सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन अच्छी खड़ी हुई है। जब ये इसको ब्रेक कर देगा जब ही उसी कंडीशन में हम इस जगह 24,800 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। और एक बार अगर बाज़ार 25,000 को लेवल को ब्रेक कर देता है तो जितनी भी आपकी पॉजिटिव यहाँ पे पोजीशन है वो आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेना। अब यहाँ पे और चीज़ें देखिए हम समझ लेते हैं। मैं आपको लगातार क्या क्या चीज़ें बताते जा रहा हूँ कि बाज़ार में अगर आप देखो तो नीचे के लेवल से देखिए एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। जैसे कि देखिए हमने इस लेवल से देखिए वीडियो बनाना चालू की थी 1 अक्टूबर से, और जब हम इस लेवल के आसपास थे जो हमारा देखिए 24,600 वाला लेवल था, वहाँ से अगर आप देखो तो लगातार देखिए हमारे थंबनेल को भी अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उस लेवल से हमने 25,300 के लेवल को टच किया।
अब वहाँ से अगर एक नीचे मार्केट ओपन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, अगर 25,000 के आसपास बाजार मिलता है तो, ठीक है। अब ये सारी देखिए रिसेशन की जब मैंने बात की, तो ये रिसेशन की बात जब पूरी हो सकती है, जब देखिए बाजार आपको 25,000 को ब्रेक कर सकता है, और अगर उसको ब्रेक करता है जब भी हम थोड़ा पैनिक के अंदर आएंगे, वरना अगर आप देखो तो अच्छा सा फॉर्मेशन अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है, ये सारी देखिए न्यूज़ हमको अभी दिखाई दे रही है करंट में। अब यहाँ पे अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए अगर 1 वीक के चार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो 1 वीक के चार्ट पे देखिए अगर आपको दिखाई देगा तो इस जगह हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। अब इस फॉर्मेशन में अगर आप देखो तो नीचे वाला जो हमारा देखिए कैंडल है, ये हमारा देखिए 24,800 का है। अब हमको पैनिक के लिए इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा। अगर हम ऊपर की साइड ब्रेक करेंगे तो ऊपर देखिए 25,300 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब तक हम देखिए इस जगह 25,000 इंटरडे बेसिस, इंटरडे ब्रेक नहीं करना चाहिए, और अगर नीचे ही ओपन हो जाता है 25,000 पे के नीचे, तो फिर हमारे लिए 24,800 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे सकता है बाज़ार के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।